नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द शिक्षा कैपिटल पे। आज हमारी जो कविता होगी वो राम की शक्ति पूजा, जो कि यूजीसी नेट की मुझे लगता है ना बहुत प्रिय कविता है। इससे जब भी प्रश्न बनाता है तो अटपटे टाइप के प्रश्न बनाता है यूजीसी नेट, और लाइनों को भी क्रम में रखने के लिए देता है। तो इसीलिए इस कविता को कुछ दूसरे हिसाब से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ताकि आपको उसका भाव भी समझ में आ जाए। ठीक है, देखो कविता बहुत, ये देखा जाए तो शुरुआत की 18 पंक्तियाँ बहुत कठिन भी हैं, ठीक है, और बहुत चुन चुन के निराला जी ने शब्द इस पे रखे हुए हैं, शब्दों को गढ़ा है, तत्सम शब्दावली है इसकी। तो क्यों ना कि हम उसको थोड़ा सा आसान भाषा में पढ़ने की कोशिश करेंगे। बाकी जो शब्दावलियाँ तो इसकी टफ हैं ही हैं, सब लोग जानते हैं। हम भाव समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल लाइनों में भाव क्या है। और ये राम की शक्ति पूजा हम संपूर्ण कविता आपको पढ़ाने वाले हैं। अब यूजीसी नेट इससे बहुत प्रसन्न बनते हैं। तो कहानी में आपकी राम की शक्ति पूजा की अगर मैं पहले सुना दूं तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहला दिन है और पहले दिन राम हार चुके हैं कविता में। अब राम हारे हैं तो उनको बहुत परेशानी हुई है, बहुत गुस्सा भी आ रहा है कि हम पहले दिन हार गए हैं। रावण जीता भी नहीं है पर वो हारा भी नहीं है। अब इसलिए ये हारे थे क्योंकि रावण की तरफ जो है माता शक्ति उन्हीं के साथ में है, उनके पास में है, उनके साथ में है। इसीलिए राम पहले दिन हार गए हैं। और इसी के चिंतन में राम एक यज्ञ करते हैं, एक पूजा करते हैं, और फिर बाद में वो शक्ति राम की तरफ आती हैं, फिर जाके वो जीतते हैं। तो निराला के राम हैं ये, मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो खैर नहीं है, इनको मनुष्य के रूप में देखा है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे कविता में ही बात करेंगे। तो क्या होता है कि रवि हुआ अस्त, सूरज ढल चुका है। रवि हुआ अस्त, रवि मतलब सूर्य, अस्त मतलब ढल चुकना, शाम हो चुकी। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया, राम रावण का अपराजय समय। समझना इस बात को, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं ये कि रवि हुआ अस्त, कि सूर्य ढल चुका है, और ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया, राम रावण का अपराजय समय। ज्योति के मतलब ऐतिहासिक पन्नों पे ये युद्ध, अमर मतलब जो है समर मतलब युद्ध, ये युद्ध लिखा जाएगा। ठीक है, कि राम रावण का रह गया अपराजय समर। अपराजय समर, इसमें किसी के कोई ना पराजित हुआ है और ना कोई जीता है। तो ये पहली लाइन का भाव ये है कि शाम हो चुकी है और ना तो कोई जीता है ना कोई हारा है, ना राम जीते हैं ना रावण हारा है, ना रावण जीता है ना राम हारे हैं, ये भाव कह रहा है। अब पहले दिन हुआ क्या, आज का मतलब आज का तीक्ष्ण सर मतलब बाण, तीखे बाणों की बौछार हुई है। विधृत छिप कर बिंधे हुए थे कर मतलब हाथ बाणों से। वेग प्रखर, वेग मतलब बहुत तेजी से, प्रखरता के साथ में बाण चलाए गए। आज के जो बाण थे बहुत तीखे थे, बहुत उंगलियों में, विधृत मतलब बिंधे हुए थे, बहुत तेजी से बाण चलाए गए। वेग प्रखर, सतसेल संवरणशील, सैकड़ों बाण चलाए गए और सभी का निवारण करते रहे। नील नभ गर्जित स्वर, और नीला गगन गर्जना करता रहा। नीले गर्ज, जैसे नीला बादल गर्जना करता है, उसी प्रकार से रावण भी उधर से गरजता रहा। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, पल पल में देखा जाए तो परिवर्तन होता रहा रावण की तरफ से। वो कहीं दूसरी करवट बदल लेता, करवट कहने का अर्थ है कहीं ऊपर जाता कहीं नीचे जाता। ठीक है, और व्यूह भेद कौशल समूह, सभी समूह मिलके उसको हराने की कोशिश कर रहे थे पर वो हार नहीं रहा था। राक्षस विरुद्ध प्रत्यु, राक्षस बहुत प्रत्यु हो कर रहा था। क्रुद्ध कपि विषम हो, सब हुकार से कर रहे थे कि वो सब विषम परिस्थितियों में थे, कोई ना जीतने वाला था ना कोई हारने वाला था। विच्छ्रित वहीन राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, राजीव नयन मतलब राम के आँखों जो कमल के समान आँखों वाले राम बहुत हताश हैं
क्योंकि उनके बाण लक्ष्य में सधे ही नहीं। हत लक्ष्य बाण मतलब उनके बाण लक्ष्य से सधे ही नहीं, लक्ष्य की तरफ पहुँचे ही नहीं। तो पूरे पैराग्राफ में यही इसका अर्थ है। देखो मैंने कहा शब्दावलियाँ थोड़ा कठिन है, ठीक, मगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा रहेगा, राम रावण का पराजय समर आज का तीक्षण सर विद्रित क्षिप्र कर वेद प्रखर सतशील समवर्णशील नील नवगर्जित सर प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस वृद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कप विषम हो विच्छ्रुत वहीन राजीव नयन हत लक्ष्य बाण। राजीव नयन मतलब राम पहले ही दिन हार चुके हैं और उनके क्योंकि बाण उनके लक्ष्य तक पहुँचे ही नहीं। क्या होता है आगे, क्या होता है, लोहित लोचन रावण मद मोचन महियान। लोहित लोचन लाल आँखों के समान रावण हुकारे भर रहा था मद में, खुशी से अपने महियान पे जो उसका यान था उस पे बैठ के बहुत खुशी में हुकारे भर रहा था, मद में था वो, खुशी में झूम रहा था। रावण राघव लाघव रावण वारण। राम बहुत शॉर्टकट तरीके से लघुता से बाण चलाते थे कि इसके लग जाए, पर रावण उसका वारण कर देता था, रावण निवारण कर देता था, रावण बच जाता था। गत युगम प्रहर। अब ये पूरा सिलसिला युगम प्रहर मतलब 2 पहरों तक चला, एक सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम तक। कोई नहीं राम हरा ना सके। उद्धत लंकापति। उद्धत लंकापति, लंकापति मतलब रावण उठ उठ के मर्दित कपि दल बल विस्तर, जो कपियों यानी बानरों का जो दल बल था उसका विस्तार कर देता था, मर्दन कर देता था उसके बाणों का। अनमेष राम विश्व जिद्द वे सर भंग भाव। और राम एकटक देखते रहे। विश्व जिद यानी विश्व को जीतने वाले जो राम के सर थे, सर मतलब बाण, विश्व जित मतलब विश्व को जीतने वाले जो राम के बाण थे वो सब भंग हो जाते थे रावण के पास पहुँच के। विद्धांग बद्ध को दिंड मुष्टि खर रुधिर स्राव। और राम के ये जो होते हैं यहाँ से इतना विध किए थे बाणों से, इतने बाण चलाए थे कि कोदंड मुष्टि यानी मुट्ठी से रुधिर स्राव मतलब बहना मतलब खून, रुधिर मतलब खून, खून बहने लगा। रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दलबल। रावण प्रहार करता था, इसका ये दुर्वार कुछ नहीं कर पाते थे, इसको रोक नहीं पाते थे। इनकी वानर सेना दल बल सहित सब इधर उधर चकराने लगती थी। ये रावण की कहानी है। अच्छा मैं फिर कहता हूँ आप लोग लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाच गए न। रावण के बाणों से सुग्रीव और अंगद विभीषण गवाच गए नल नील सब मूर्छित हो चुके हैं रावण के बाण से। ये राम के निराला के राम हम लोग पढ़ेंगे, मूर्छित हो चुके हैं। वारित सौमित्र भल्लपते अगणित मल्ल रोध गर्जित प्रल्याब्ध क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। वारित सौमित्र भल्लपति, सौमित्र सिर्फ यानी सुमित्रा के जो पुत्र थे, यानी सौमित्र लक्ष्मण को कहा गया है। अब भल्लपति जो वे थे, भल्लों के जो पति थे, कौन क्या नाम था उनका, अरे चलो इस टाइम नाम याद नहीं आ रहा। अगणित मल्ल रोध, कोई नहीं रोक पा रहा है। सिर्फ कौन, सब के सब चले गए हैं। गर्जित प्रलयाब्ध, सिर्फ एक ही व्यक्ति पूरे युद्ध में गर्जना कर रहा था। क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध, केवल हनुमान ही हुंकारे बहार रहे थे, ललकार रहे थे। उद्गीरित वहिन भीम पर्वत कपि चतुः प्रहर, बिल्कुल भीम विशाल काय पर्वत के समान हनुमान एकटक चारों पहर
डटे रहे। आपसे पूछा जा सकता है कि पूरे युद्ध में चारों पहर पहले दिन कौन डटा रहा, तो हनुमान जी थे। जानकी भीर उर आशा भर रावण संवर, लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल। जानकी, जानकी मतलब माता सीता, भीर मतलब डरा हुआ, और मतलब हृदय। माता सीता का डरा हुआ हृदय, उनकी मात्र एक आशा की किरण, उनकी मात्र एक आशा की किरण, रावण को संभालने वाला एक ही व्यक्ति था, जो कि हनुमान जी थे। पहला दिन हो चुका है, लौटे युग दल, सारी सेना राम की युग दल वापस लौट चुकी है। राक्षस पद तल, राक्षस के चलने से, पद यानी पैर, तल मतलब ये नीचे जब चलते हैं तो पृथ्वी टलमल, राक्षस जब चल रहे थे तो पृथ्वी हिलने लगी थी। बिंध महोल्लास से बार बार आकाश विकल, वानर वाहिनी खिन्न लख निज पति चरण चिन्ह। बिंद महोल्लास से बार बार आकाश विकल। और जब वो राक्षस लोग यानी रावण लोग जब पहला दिन युद्ध करके वापस चले हैं तो बहुत हाहाकार से खुशी मना के निकलते हैं। महोल्लास, एक होता हा हा हंसी, एक होता हा हा हा। इस प्रकार की हंसी हंसते हुए बिल्कुल आकाश में उनकी हंसी गूंज रही है। महोल्लास के साथ, महाउल्लास, महान उल्लास, बहुत बड़ा खुशी के साथ वो लौटे हैं। आकाश की तरफ देखते हैं, आकाश भी विचलित हो चुका, उनकी खुशी पहुंच जाती है वहाँ तक, हंसी। वानर वाहिनी, वानर सेना खिन्न बहुत दुखी है, लख निज पति चरण चिन्ह, राम के चरणों को देखकर उनके पद चिन्हों पे वो सब उनकी तरफ चल दिए, वापस हो लिए। चल रही शिविर की ओर स्थविर दल ज्यों विभिन्न, और सभी शिविर की ओर अपने जहाँ रहने का स्थान ठिकाना होता है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। प्रशमित है वातावरण, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रशमित है वातावरण, नमित मुख संध्य सांध्य कमल, लक्ष्मण चिंता पल, पीछे वानर वीर सकल, रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण। प्रशमित वातावरण, वातावरण एकदम शांत है। नमित मुख सांध्य कमल, कमल के समान मुख वाले राम संध्या के समय जिस ऐसे नमित मुख सांध्य कमल, सभी के सभी चेहरे लटके हुए हैं, सिर झुकाए हुए हैं। कैसे? जैसे शाम के समय कमल झुक जाता है, नमित मतलब ऐसे इस प्रकार से झुक जाता है शाम के समय में, उसी प्रकार से सभी का मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। लक्ष्मण चिंता पल, लक्ष्मण बहुत चिंता है, बहुत चिंतित हैं पल पल। पीछे वानर वीर सकल, रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण। राम, रघुनायक मतलब राम, राम आगे आगे चल रहे हैं। आगे जब चल रहे तो नवनीत चरण, मक्खन के समान चरण वाले पैदल जब चल रहे हैं तो उनके पीछे पूरी की पूरी वानर सेना उन्हीं के पीछे चल रही है। सलथ धन गुण हैं, कटिबंध श्रेष्ठ, तुड़ीर धारण, दृढ़ जटा मुकुट हो, विप्रस्त प्रति लट से खुल। सलथ धन गुण है, ढीले हो गए हैं। कटिबंध जो बाण जिसमें रखे जाते हैं, वो जो कटिबंध होता है वो ढीला हो चुका है। तुड़ीर धारण, वही जिसमें तुड़ीर मतलब बाण जिसमें धारण किए जाते हैं। दृढ़ जटा मुकुट हो, जो दृढ़ों से जटा जो उनकी थी राम लक्ष्मण की, वो प्रतिलिपि विपर्यस्त हो गई, अस्त व्यस्त हो गई, खुल चुकी है। फैला पृष्ठ पर, बाहुओं पर, वक्ष पर, यानी उनके बाल खुल के उनके पीठ पर पहुंच चुके हैं, उनके बाहों पर पहुंच चुके हैं, उनके वक्ष पर पहुंच चुके हैं। विपुल उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैसा अंधकार, ऐसा लग रहा हो कि पर्वत के ऊपर नैसा अंधकार यानी एक अंधकार छा गया हो उनके बालों से। पूरे
वातावरण में अंधेरा छा गया उनके बाल खुलने से। चमकती दूर ताराएं ज्यों हों कहीं पार। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ उनके दांत चमकते थे, बाकी सब अंधेरा हो गया था। आए सब सिविल सानू पर पर्वत के, सभी लोग पर्वत के पास ऊपर आ चुके हैं। मंथर मतलब धीमी गति से सभी लोग आ गए हैं। कौन कौन आए हैं ये भी देखते हैं। सुग्रीव, विभीषण, यही जामवान, आदिक वानर, सेनापति दल बल विशेष के अंगद हनुमान, नल नील गवाक्ष प्रात के रण का समाधान करने के लिए फेर वानर दल आश्रय स्थल। सभी लोग सुग्रीव, विभीषण, जामवान और वानर सेना, अंगद हनुमान और नल नील गवाक्ष। प्रात मतलब जो प्रातः काल सुबह में हुआ, पूरे दिन में जो युद्ध हार गए हम लोग, उसका निवारण करने के लिए राम के पास में सभी के सभी लोग पहुंच चुके हैं कि क्या हुआ, आज हम पहले दिन युद्ध क्यों हारे, पहले दिन युद्ध क्यों हारे, पहले दिन युद्ध क्यों हारे। उसी के चक्कर में सभी लोग आके राम के पर्वत पे पहुंच चुके हैं, राम के आसपास में बैठ चुके हैं। अब कैसे बैठे हैं ये भी देखते हैं, कैसे बैठते हैं। देखो, बैठे रघुकुल मणि, रघुवंश के कुल मणि श्वेत, मणि जो रघुवंश, या हम कह सकते हैं रघुकुल के मणि राम जी श्वेत शिला पर सफ़ेद पत्थर पे बैठ गए हैं। निर्मल जल ले आए कर पद छालनार्थ पटु हनुमान। चतुर हनुमान, पटु मतलब चतुर, चतुर हनुमान तुरंत निर्मल जल लेकर आ गए हैं। कर मतलब हाथ, पद मतलब पैर, छालन अर्थ मतलब धुलने के लिए हनुमान, चतुर हनुमान तुरंत निर्मल जल लेके राम जी के लिए आ गए हैं। अन्य वीर सर के गए तीर, और जो अदर लोग थे, वीर मतलब जो बाकी सभी साथ में जो थे, अन्य वीर बाकी सभी लोग गए जैसे गए तीर संध्या विधान। सभी लोग, सर मतलब तालाब यहाँ पे है, ये तालाब होता है, तालाब के पास में सभी लोग गए और जल्दी जल्दी गए संध्या विधान, शाम के समय में वंदना, ईश की वंदना की, अपना जो भी क्रियाकलाप करनी थी सब करके लौटे सत्वर और शीघ्र ही वापस आ गए, शीघ्र ही वापस आ गए। सब घेर राम को बैठे, सब लोग राम को घेर कर बैठ गए। आज्ञा को तत्पर, कि इनकी क्या आज्ञा हो उसके तत्पर। पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण, पीछे लक्ष्मण बैठे हैं, सामने विभीषण। भल्लधीर जामवन सुग्रीव, प्रांत पर पाद पदम के महावीर, और पैरों के नीचे महावीर हनुमान जी बैठ गए, महावीर हनुमान जी बैठ गए हैं। यूथपति, पूरी सेनाओं के जो पति, अन्य जो यथा स्थान हो, सब लोग अपने अपने स्थान पे बैठ गए हैं। यूथपति हो निर्निमेष, एकटक देखने लगे राम को। देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश। जिता क्योंकि है अमा, यहाँ से पंक्ति आपकी पूछी जा चुकी है। देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश, ठीक है। राम को सब लोग देखने लगे। सरोज मतलब कमल, कमल के समान जो मुख वाले थे राम, उनको देखने लगे। अब यहाँ से आगे इम्पोर्टेंट है कि है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, अप्रहतिहित गरज रहा पीछे अम्बुद विशाल। यानी है अमानिसा, ठीक है, अमानिसा अंधकार। ऐसा हो रहा है कि जो गगन बादल है तो अंधकार में आ चुका है। खो रहा दिशा का ज्ञान, दिशा का कोई ज्ञान नहीं बचा है कि अब क्या किया जाए। स्तब्ध है पवन चार, एकदम पवन शांत है, हवा नहीं चल रही है।
अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुद, अम्बुद विशाल। अम्बुद मतलब समुद्र, अम्ब मतलब जल, अध्याय मतलब धारण करने वाला, अम्बुद जी जलधि, अम्बुद, ठीक है, सब कर रहा है। विशालना मतलब विशाल काय रूप से वो गर्जना कर रहा है समुद्र। भूधर ज्यों ध्यान मगन केवल जलती मिसाल। और सब जो भूधर, भूधर पर्वत को कहते हैं, जो ध्यान मगन एकदम से ध्यान उन्हीं की तरफ है, केवल जलती मसाल। ऐसा लग रहा है कि मसाल केवल एक जल रही है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। यहाँ पे देख तो राम जी बार बार संशय हो जाता है राम को। रह रहे उठता जग जीवन में रावण जय भय, जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुदम में श्रांत। एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार। असमर्थ मानता मन उद्युत हो हार हार, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत। जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत, देखते हुए निष्पलक याद आया उपवा। यहाँ तक का जो भाव है यहाँ से कि रह रहे उठता भूधर जो स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। राम को सोच नहीं पा रहे हैं। रह रहे उठता जग जीवन में रावण जय भय, उनके मन में यही चल रहा है, यही सोच रहे हैं कि आज रावण की बड़ी जय जयकार हो रही है। उनके मन में ये भी आता जो नहीं हुआ आज तक हृदय रूपदम में श्रांत, कि आज तक जो कभी किसी से हृदय ये हारा नहीं, ये कभी हारा नहीं, क्या हुआ आज। एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, मैंने कम से कम 1000 बाण जो है लक्षित किए पर सबका दुराक्रांत हो गया, कोई एक बाण नहीं लगा। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, अब कल लड़ने के लिए बार बार हो रहे हैं पर सोच रहे कैसे। असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार, फिर मन हार जाता है कि अब मैं नहीं जीत पाऊंगा। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, और ऐसे क्षण में जब राम बार बार अपने आप को हार मान चुके हैं, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत यानी बिजली के समान जागी जागी पृथ्वी तनया, मतलब पृथ्वी की पुत्री कौन, माता सीता। कुमारी का छवि, जब माता सीता कुमारी थी तो उनका चित्र उनके सामने आ गया। अच्युत, अच्युत कहते हैं आम के पेड़ के डाल को। अच्युत यहाँ पे अर्थ जो है जो हिलने वाला ना हो। देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन। अब वो उनको याद आया कि उपवन में हम पहली बार जब मिले थे सीता जी से, विदेह का, वो विदेह का उपवन था जहाँ हम प्रथम स्नेह का लता अंतराल मिलन, कि पहली बार जब हम राजा विदेह के वहाँ मिले थे, विदेह उपवन में जब मिले थे, लताओं का अंतराल था, यानी इधर भी बीच में लताएं थी, उधर सीता जी इधर राम थे। नैनों से गोपन, यानी नैनों ने मदिरा घोली रात भर, ऐसे नहीं समझो। यहाँ पे उनकी पंक्ति याद नहीं आती है, किसकी, नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, कि नैनों के नैनों द्वारा बातें होती थी। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। बात समझ। तो ये है नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण। पलकों का, ये पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। पलकों का 9 पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, पलके को ऊपर पलकों से प्रथमोत्थान पतन। कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय तर मलय वलय। सब ऐसा उनको महसूस रहा है कि वहीं पे हम लोग मिले थे, और जो खग यानी जो पक्षियों का समूह है वो गाता था, हम भी सुनते थे। ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम सुई, अब माता सीता की छवि उनके मन में आ चुकी है। जान की नयन कमनी प्रथम कंपन तुरी, सिहरा तन क्षण भर भूला मन लहरा मस्त।
हर धनुर्भंग को पुनर्वार ज्यों उठा हस्त, फूटी स्मित सीता ध्यान लीन राम के अधर। फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर, वे आए याद दिव्य सर अगणित मंत्र पूत। अब वो जब सीता माता की इसमें सिर्फ उनको वही छवि है, जैसे माता सीता की उनके मन में छवि आई, हाथ धनुष को उठाया और फिर उनको सारे वो अपने दिव्य सनी दिव्यों मंत्रों से पूजित जो बाण थे वो उनको सब याद आ गए हैं। फड़का फड़का पर नभ को उड़े सकल ज्यों देवदूत, देखते राम जल रहे सलभ ज्यों रजनी चर। अब थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ताड़ का सुबाहु विरोध सिर स्त्रित दूषण खर, फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी जो। अब इनको याद आया कि मैंने तो ताड़का का वृद्ध किया था, सुबाहु का वृद्ध किया था, विराट सिर स्त्रे दूषण सबका हमने सबको हमने मार दिया था, आज रावण को क्यों नहीं। फिर उनको याद आई कि भीमा मूर्ति यानी जो माता शक्ति हैं, जो माता दुर्गा हैं, वो रावण के पास में है। रण में युद्ध में उन्होंने उनकी मूर्ति को देखा था। फिर सोचा कि हम कैसे जी सकते हैं। आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, आच्छादित छाया से आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए छीण। पा महा निलय उस तन में क्षण में हुई लीन, लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष नयन। सब सोचने लगे, खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन। खिंच गए उनकी आँखों में, दृग मतलब आँख, आँखों में सीता के छवि आ गई है। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल खल। अब फिर तुरंत उनको याद आया कि रावण हंस रहा है। जैसे उनको याद आता है तब तक रावण की याद आ गई। भावित नयनों से सजल, बहुत भावना से नयनों से आँखों से सजल जल के साथ गिरे दो मुक्ता दल। तब तक आँखों से आंसू आ गए। बैठे मारुत देखते राम चरणाविंद, मारुत नंदन यानी हनुमान जी देख रहे थे राम की तरफ, उनकी चरण अरविंद यानी चरण अरविंद, चरण अरविंद, अरविंद माने कमल, कमल रूपी चरणों को बैठे बैठे राम हनुमान जी देख रहे थे। अब उनको बहुत गुस्सा आ गया। युग अस्ति नास्ति के एक रूप गुण गुण अनिंद, साधना मध्य भी साम वाम कर दक्षिण पद, दक्षिण कर तल पर वाम चरण कपिवर गद गद पा सत्य सच्चिदानंद रूप विश्राम धाम। जपते सभक्ति अजपा विभक्त हो राम नाम, युग चरणों पर आ पड़े अस्तु वे अश्रु कर। ये सब हनुमान जी देख रहे थे। तब तक के लिए हनुमान जी के चरणों पे राम के वो दो आंसू, उनके खुद के राम के चरणों पे दो आंसू जैसे गिरे। हनुमान जी ने देखा, ओ भाई, देखा कपि ने, देखा हनुमान जी ने, चमके नभ में ज्यों तारा दल। जैसा लग रहा है कि आकाश में आंखें मतलब तारे चमक गए हों। ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ, ये राम के चरण नहीं हैं, ये शक्ति के शुभ हैं। सोते मध्य में हीरक युग या दो कस्तुभ, टूटा हुआ तार ध्यान का स्थिर मन हुआ विकल। संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा अविकल, बैठे वे वहीं कमल लोचन पर सजल नयन। व्याकुल व्याकुल कुछ चिर प्रफुल्ल मुख निश्चेतन, ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार। उद्देल हो उठा शक्ति खोल सागर अपार, हो स्वस्थ पवन 49 पिता पक्ष से तुमुल। यही सब देख के हनुमान को इतना गुस्सा आ गया कि उद्देल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार, एकदम नाराजगी से। हो स्वस्थ पवन 49, पिता की तरफ से 49 प्रकार की हवाएं उनके पास आने लगी। अपने आप को विशाल काय बना के एकत्र वक्ष पर बहा वाष्प को उड़ा अतुल, निकल चुके वहां से। सत घूर्णावर्त, सैकड़ों घूर्णावर्त घूमने लगे।
तरंग भंग उठते पहाड़, पहाड़ सब तरंग भंग करने लगे। जल, अब यहाँ पे ज़्यादा वैसा नहीं आपको पढ़ना है। जल रास रास जल पर चढ़ता, खाता पछाड़ तोड़ता, बंद प्रतिसंध धरा हो स्फीत वक्ष, दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता, समच सतवायु वेग बल डुबा, अतल में देश भाव। ये सब हनुमान जी करने लगे हैं। जलरास विपुल मथ मिला, अनिल में महाराव, अनिल मतलब हवा, वज्रांग तेज घन बना, पवन को महाआकाश, महाकाश की तरफ निकल चुके हैं। पहुंचा एकादश रुद्र, रुद्र के अवतार हनुमान जी क्षुब्ध कर अट्टहास, रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार। यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेज प्रसार, उस ओर सकित शिव को जो 10 स्कंद पूजित, इस ओर रुद्र वदन जो रघुनंदन पूजित, करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल, लख महा नाश शिव अचल हुए, क्षण भर चंचल श्यामा के पद तल भार, धरण हर मंद्र स्वर बोले, समरो देव निज तेज नहीं वानर, या नहीं हुआ श्रृंगार युगम गत महावीर। अब बात सुन लो, यहाँ पे कहानी ऐसी थी कि जैसे हनुमान के बहुत गुस्सा आता है, वो बस पर्वत के ऊपर पहुँच जाते हैं, अपना हुंकारे भरने लगते हैं। तो पार्वती माता देखती हैं, श्यामा मतलब पार्वती माता देखती हैं, शंकर जी से कहती हैं कि इसको मुझे रोकना पड़ेगा। जैसे ही चलने के लिए होती हैं, शंकर जी कहते हैं रुको रुको देवी, ज़्यादा मत करो, ये वो वानर नहीं है, आम मनुष्य नहीं, इसने कभी भी श्रृंगार स्त्री की तरफ देखा तक नहीं है, बाल ब्रह्मचारी है, इसकी तरफ ऐसे मत जाओ। वही बोले, शंकर जी बोले समरो देवी, रुक जाओ देवी, निज तेज अपने आप को रोको, नहीं वानर, या ये वानर वो नहीं है, नहीं हुआ श्रृंगार युगम गत महावीर, कभी भी ये श्रृंगार युगम नहीं हुआ है, महावीर है। अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर, चिर ब्रह्मचर्यरत ये एकादश रुद्र धन्य, ये रुद्र के अवतार हैं और राम की अर्चना करता है। ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम हैं, अनन्य लीला सहचर हैं, विदिव्य भावधर इन पर प्रहार है। यानी ये अनन्य है राम जी के, करने पर होगी देवी तुम्हारी विषम हार, तुम जाओगी तुम्हारी हार हो जाएगी। विद्या का ले आश्रय इस मन को दो प्रभु, विद्या का आश्रय लो और शांत हो जाओ। झुक जाएगा कपि निश्चय होगा दुर्रोध, कह हुए मौन से पवन तनय में भर विस्मय। सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय, जहाँ पर हनुमान जी थे माता अंजलि आ जाती है। बोली माता, शिव शंकर हनुमान जी से कहने लगी, बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगल, कि तुम तो वही हनुमान हो जब तुमने रवि को निगल लिया था। बोली कि तुमने रवि को जब लिया निगल, जब तुमने सूर्य को निगला था तब नहीं बोध था तुम्हें, तब तुम अज्ञानी थे, तुमको कुछ पता नहीं था, रहे बालक केवल, तब तो तुम बालक थे। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रहे, ये वही भाव तुम्हारे अंदर अभी भी है। यह लज्जा की है बात की माँ रहती सहसे, मेरी तो लज्जा की बात है जो तुम ऐसा सब कुछ करते हो, मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता है। या महाकाश है, ये आकाश महान है, महान आकाश है, जहाँ वास शिव का निर्मल, जहाँ पर तुम आके घुरना कर रहे हो, ये शिव जी का निवास है। पूजते जिन्हें श्री राम, और तुम ये यहाँ पे ये सब कर रहे हो, यहाँ इस स्थान को श्री राम खुद पूजते हैं। उसने ग्रसने को चल, उसी को तुम ग्रसित करने के लिए आ गए, तहस नहस करने के लिए आ गए। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ, क्या तुम अनर्थ नहीं कर रहे हो? सोचा मन में हनुमान जी ने, क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री गुरु रघुनंदन ने, क्या श्री राम ने तुमसे कुछ ऐसा कुछ कहा है कि जाके वहाँ कुछ करो? तुम सेवक हो, छोड़कर धर्म कर रहे कर, तुम धर्म छोड़कर ये सब करने चले हो। माता अंजलि समझा रही हैं, क्या असंभाव्य हो या राघव के लिए धैर्य, कप हुए नम्र, और हनुमान जी शांत हो गए। क्षण में माता छवि हुई लीन, और तुरंत ही माता चली भी गई। उतरे धीरे धीरे गहे प्रभु पद हुए दीन, राम का विष्णानंद देखते हुए खुद क्षण।
और धीरे धीरे वहाँ से उतरे, धीरे धीरे ऊपर से उतरे रावण जो है हनुमान जी, और प्रभु पद हुए थे, और वहीं हनुमान जी के पैर के पास में जाके पहुँच गए। राम का विषणानंद देखते हुए कुछ राम का आनंद मुख देख के पहुँच चुके हैं। अब देखो यहाँ तक हनुमान जी की कहानी चल रही थी। अब क्या कहते हैं, हे सखा विभीषण बोले। विभीषण ने कहा, हे सखा, हे बंधु, आज प्रसन्न वदन वह नहीं, देख कर जिसे समग्र वीर वानर। आज तुम्हारा मुख इतना प्रसन्न नहीं है कि जिस प्रसन्न मुख को देख के हम लोग खुश रहते थे, आज क्या हुआ तुमको। ये विभीषण कह रहे हैं किससे, राम से। भल्लूक विगत श्रम हो पाते जीवन, कि यही जो भल्लपति जो नल नील है, ये सब आपका मुख देख के विश्राम, उनकी जो थकान हट जाती थी, तुम्हारा खुश वाला चेहरा देख के आज हुआ क्या तुमको। ये विभीषण कह रहे हैं, निर्जर रघुवीर तीर सब वही तूड़ में है रचित। क्या हुआ है तुमको, ये बाण वही बाण आज भी तुम्हारे तूड़ में है, वही भी तुम्हारे तरकस में है। क्या हुआ, चलो अभी सब तहस नहस होगा। है वही वक्ष रणकुशल हस्त, बल वही अमित है, वही सुमित्रा नंदन मेघनाद चित्रवण। ये सुमित्रा नंदन यानी वही लक्ष्मण है जिन्होंने मेघनाद का वध किया है, मेघनाद को जीता था। मैं वही भल्लपति वानर इंद्र, वानरों के जो इंद्र है हनुमान, सुग्रीव प्रमन तारा कुमार भी वही महाबल श्वेत धीर, सब वही हैं। क्या बात क्या है फिर। आप्रति भट्ट वही एक, अर्बुद सम महावीर है, वही दक्ष सेना नायक है, वही समर। ये वही युद्ध है, वही सेना नायक है, सब कुछ वही है। क्या हुआ है फिर कैसे असमय हुआ उदय या भाव पर है। फिर ये भाव कैसे उदय हुआ। रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण, रघुकुल के गौरव तुम छोटे क्यों उतना अपने आप को महसूस कर रहे हो। तुम फेर रहे हो पीठ, हो रहा जब जयरण। तुम तो अब पीठ जो है पीठ मुड़ा रहे हो, यानी तुम युद्ध से हार रहे हो, अपनी पीठ मोड़ रहे हो, जब हम लोग बिल्कुल अंतिम युद्ध की तरफ हैं, जब जीतने वाले हैं। ये विभीषण कह रहे हैं। तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो। ये विभीषण चिल्ला रहे हैं, उनको पता है कुछ नहीं, उनको तो सिर्फ लंका दिखा रही है। हैं? तुम खींच रहे हो हस्त, तुम हाथ खींच रहे हो जानकी के, इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो तुम। रावण लंपट खल कलमस गताचार। अरे वो रावण है तो लंपट है, मूर्ख है, वो तो जाके अत्याचार करेगा माता सीता पे। जिसने हित कहते किया मुझे पाद प्रहार, मैंने उसकी ही हित की बात की थी कि क्यों सीता के ये चक्कर में पड़े, उसने ही मेरे पैरों पे लात मार दिया, मेरे जो है पैरों से मुझे मार दिया, लात मेरे मार दिया। बैठा उपवन में देगा फिर सीता को, फिर दुख सीता को। वो उपवन में बैठेगा, जंगल बाग में बैठेगा, सीता को दुख देगा, सोच लो फिर तुम। कहता रण की जय कथा पारिषद दल से घिर, कहेगा बैठेगा सीता के सामने, अब फिर तुम्हारी हार को वो सुनाएगा कि कैसे हमने राम को हराया था। कहता रण की जय कथा पारिषद दल से, जो वही दल से था सभी से वो कथा कहेगा, सुनाएगा राम को कैसे हराया है। ये पहला लाइन का ही मतलब है। सुनता वसंत में उपवन में कल कुचित पिक, और जाके वही वसंत उपवन में खूब कलकारी कुलकारी करेगा, खुशी मनाएगा। मैं बिना किंतु लंकापति, तुम तो मुझे लंकापति बना डोले थे, रावण ऐसे लंका देने वाले थे हमारे हाथ में। धिक 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 राघव धिक धिक, धिक्कार है राघव, राम तुम पे धिक्कार है। सब सभा रही निस्तब्ध, सब सभा एकदम टकटक देख रही है। राम के स्तिमित नयन, राम के आँख एकदम से शांत है। छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन, जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, उससे ना इन्हें कुछ चाव ना हो कोई दुराव।
राम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा विभीषण क्या चिल्ला रहे थे, क्या कह रहे थे, उनसे उनका कोई भाव पता नहीं चला। कहा ठीक है, ये तो कहते रहते हैं, इनको क्या पता असली बात क्या है। असली बात इनको पता नहीं है दरअसल। उसने ना इन्हें कुछ चाव ना हो कोई बुराव, ना तो इनकी बात कोई चाह वाली उनको अच्छी लगी, ना तो इससे कोई बुरा लगा। जो हों वे शब्द मात्र मैत्री के समुन रक्त, उनको लगा ये तो शब्द मैत्री है, एकदम से अच्छे शब्द हैं। पर जहाँ गहन भाव के ग्रहण की नहीं सकती, कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर, बोली रघुमणि मित्रवर विजय होगी न समर, या नहीं रहा नरवा नर का राक्षस से रण। बोली रघुमणि, राम ने बोला कि मित्रवर है विभीषण, विजय इस युद्ध में हमारी विजय नहीं होगी। समर मतलब युद्ध, कि इस युद्ध में हमारी विजय अब नहीं होगी। या राम और रावण का युद्ध नहीं रहा, ये राक्षस और मेरा युद्ध नहीं है, ये नर वानर, यही बात है, नर वानर का राक्षस से रण युद्ध थोड़ी है ये। उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, महाशक्ति रावण के पास में है, महाशक्ति रावण की तरफ है। बहुत इम्पोर्टेंट, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, ये पंक्ति इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी बार एग्जाम। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, जिधर अन्याय कर रहा है व्यक्ति, शक्ति भी उन्हीं की तरफ है। कहते कहते छल छल हो गए नयन, फिर राम की आंखों में आंसू आ गए। कुछ बूंद पुनः ढलके त्रिक चल, आंखों से आंसू आ गए। रुक गया कंठ, चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, और उनका कंठ रुक गया, रोते हंसते कहते कहते रुक गए। लक्ष्मण तेज प्रचंड की तरह सामने आ गए। धस गया धरा में कपि गहे युग पद मसक दंड, ये कह के धनुष को नीचे की तरफ काट दिया लक्ष्मण ने। स्थिर जामवान, जामवान बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे, समझते हुए जो सकल भाव, सारे भाव को समझ चुके थे। व्याकुल सुग्रीव हुआ और में जो विषम घाव, निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्य क्रम, मौन में रहा यह स्पंदित वातावरण विषम, निज सहज रूप में संयत हो जान के प्राण प्राण बोले। अब कौन बोला है ये, किसने बोला है? आप लोगों को शायद पता नहीं है किसने बोला है। ये किसने बोला है भाई? रावण ने बोला है। क्यों? जामवान ने बोले कि आया ना समझ में यह देवी विधान, कि यह विधान देवी का समझ में नहीं आया। रावण अधर्मरत भी अपना मैं हुआ अपर, यानी रावण अधर्मी होके भी रावण का अपना है और मैं उनका होके भी अपर पराया हो गया। यह रहा शक्ति का, अब यहाँ से हमारा कहानी दोबारा शुरू होती है। यह रहा शक्ति का खेल समर, शंकर शंकर करता मैं जियोजित बार बार सरनी कर निशित। यह कहते समझा रहे थे, कौन? जामवान समझा रहे थे कि हाँ ये खेल जो है अब शक्ति के हाथ में है, ये युद्ध अब शक्ति के हाथ में, जिधर शक्ति रहेंगी उन्हीं को उसी की विजय होगी। हो सकती जिनसे यह संस्कृत संपूर्ण विजित, जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार, यानी कहने का अर्थ हो सकती है जिनसे यह संस्कृत संपूर्ण, यानी तुम अपने आप को इतना छोटे मान रहे हो। राम ये जामवान समझा रहे हैं कि तुम अपने आप को पहचानो, तुम इस पूरे संसार पे विजय प्राप्त कर सकते हो, तो ये तो बहुत छोटी बात है जिनमें निहित पतन घातक संस्कृति कपार, सब कुछ आप में है सत शुद्ध बोध, सूक्ष्म अति सूक्ष्म मन का विवेक, यानी हर प्रकार से आप पुरुषोत्तम हैं। जिनमें है छात्र धर्म का धृत पूर्ण अभिषेक, आप तो छात्र धर्म का पालन भी करते हैं। पूर्ण अभिषेक जो हुए प्रजापतियों से समय से रक्षित, वे सर हो गए आज रण में श्रीहत खंडित, देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंग। यानी राम समझा रहे हैं कि जो वे मेरे युद्ध थे, जो मैं विश्व विजय प्राप्त कर सकता था, आज वो मेरे वहाँ सब खंड बाण हो जाते थे। हमको ऐसा लगा, हमने ये देखा कि रावण को गोद में माता महाशक्ति हाथ में लिए हैं, तो मेरे बाण वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, इसीलिए मैं
हारा हूँ। अब ये क्या कहेंगे, लांछन को ले जैसे शशांक नभ में असंक हत मंत्र पूत सर संवृत करती बार बार। मेरे बाण बार बार हट रहे हैं। निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र वार पर वार, विचलित लख कपिदल क्रुद्ध युद्ध को मैं ज्यों ज्यों। झकझक झलकती वहीन वामा की दृग त्यों त्यों, पश्चात देखने लगी मुझे बंद गए हस्त। यानी जैसे मैं अपने बाण उधर चलाता था, वामा यानी जो शक्ति थी उनकी आंखें हमारी तरफ आती थी, एकदम छलकने लगती थी, आग निकलने लगती थी, इसलिए मेरे बाण वहाँ तक नहीं पहुँचे। फिर खिंचा ना धनु मुक्त ज्यों बंधा मैं हुआ त्रस्त, कहे हुए भानुकुल भूषण हो वहाँ मौन क्षण भर। और ये सब कहानी सुना के भानुकुल भूषण यानी सूर्य कुल के भूषण राम जी मौन हो गए, शांत हो गए। समझ रहे हो? बोले विश्वस्त कंठ से जामवान बोले हैं, क्या कहते हैं कि रघुवीर हे राम, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, तुम्हारे विचलन का कारण मैं नहीं जानता हूँ। हे पुरुष सिंह, हे पुरुषोत्तम राम, तुम भी यही यह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। कि हे राम, तुम भी शक्ति को धारण करो और आराधना का उत्तर आराधना से ही दो। तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, रावण शुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रिस्त, तो निश्चय अगर रावण अशुद्ध होकर शक्ति को अपनी तरफ कर सकता है तो आप तो बहुत पुरुषोत्तम हैं, श्री राम हैं। तुम निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त, कि तुम तो निश्चित उसको ध्वस्त कर दोगे। बहुत अच्छी पंक्ति है ये, बहुत अच्छी। कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन छोड़ दो समर जब तक ना सिद्ध हो रघुनंदन। कि तुम उस शक्ति की मौलिक कल्पना करो और उसके लिए पूजा करो। ये समर छोड़ दो, समर ये युद्ध छोड़ दो। कब तक? जब तक आपको सिद्धि ना मिले। रघुनंदन तब तक लक्ष्मण हैं। आप रघुनंदन यही जो रघु के नंदन हैं वो लक्ष्मण रहेंगे। महावाहिनी के नायक मध्य भाग में अंगद यानी जो सेना है उसके अंगद रहेंगे। दक्षिण श्वेत महानायक भल्ल यानी जो दक्षिण की सेना है उसके महानायक भल्लपति जामवान रहेंगे। है वाम पार्श्व में हनुमान और बाएं तरफ हनुमान जी रहेंगे। नल नील और छोटे कपिगढ़ उनके प्रधान, सुग्रीव विभीषण अन्य यूथपति यथा समय आएंगी रक्षा हेतु जहाँ भी होगा भय। बाकी सुग्रीव विभीषण अन्य जो यूथपति हैं जहाँ पर जिसकी जरूरत पड़ेगी वो पहुँच जाएंगे। आप युद्ध छोड़ दो। खिल गई सभा खिल गई। उत्तम निश्चय, यह बहुत बहुत अच्छा विचार है। भल्लनाथ कह दिया वृद्ध को मान, राम ने झुका माथ हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार। देखते सकल तन पुलकित होता बार बार, कुछ समय अनंतर इंदिवर निंदित लोचन। खुल गए रहा निष्पल्क भाव में मज्जित मन, बोली आवेग रहित सुर से विश्वास स्थित। माता दस भुजा विश्व ज्योतिमय हुआ आश्रित हो, विद्ध शक्ति से है खल महिषासुर मर्दित। जन रंजन चरण कमल तल धन्य सिंह गर्जित, यह मेरा प्रतीक माता समझा इंगित। मैं सिंह इसी भाव से करूँगा अभिनंदित। कुछ समय स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न। फिर खोले पलक कमल ज्योतिर्दल ध्यान लगन है, देख रहे मंत्री सेनापति वीरासन। बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मित आनंद, बोले भाव स्वस्थ चंद्र मुख निंदित रामचंद्र। प्राणों में पावन कंपन भर सुर मेघ मंद्र, देखो बंधुवर सामने स्थित जो यह भूधर। शोभित सत हरित गुलम तृण से श्यामल सुंदर, पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु। गरजता चण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु, दस्तिक समस्त है हस्त और देखो ऊपर। ये आपको ज़्यादा इसमें सिर्फ कहानी है, वैसी कोई कहानी नहीं है। अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शश शेखर, लख महाभाव मंगल पद तर धस रहा गर्भ।
मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्व। फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए बोले प्रियतर, सुर से अंतर खींचते हुए, चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर। अब यहाँ से अब सब कहानी बता के फिर राम कहते हैं कि हे हनुमान जी, मुझे 108 नीले कमल चाहिए, तब मैं ये यज्ञ शुरू करूँगा। कम से कम अधिक और हो अधिक सुंदर, कम से कम 108 हो और अधिक आ सकते हैं तो कोई बात नहीं है। जाओ देवी दाह, उषा काल होते देवी दाह पहुँचो। देवी दाह से लाने वाले थे, इम्पोर्टेंट है। उषा काल सुबह से पहले आप वापस भी आना है, आपको नील कमल लेके आना है। तोड़ो, तोड़ लाओ वे कमल, अब वो तुम कमल तोड़ के लेकर आओ, लौट कर लड़ो समर, फिर बाद में आके युद्ध लड़ो। अवगत हो जामवान से पथ, और जामवान से रास्ता पूछ लो। अवगत मतलब पता करना, पूछ लो, याद कर लो। दूरत्व स्थान, कितने दूर है वो स्थान, वहाँ पता लगाओ कहाँ है चाहिए। प्रभु पद रज सिर धर चले हर्ष भर हनुमान। प्रभु यानी श्री राम के पद मतलब पैर, रज मतलब धूल, सिर मतलब सर, धर मतलब धारण करके, चले मतलब चल दे, हर्ष मतलब खुशी से, भर मतलब हनुमान, यानी हनुमान जी ने उनके चरणों से धूल उठा के अपने सर पर रख के खुशी से चल दिया। राघव ने विदा किया सबको जान कर समय, कहा जाइए और समय को ध्यान रखते हुए आना है। सब चले सादय हृदय के साथ में, राम को सोचते हुए विजय, निस हुई विगत नभ के ललाट पर प्रथम किरण, फूटी रघुनंदन के दृग महिमा ज्योति हिरण, है नहीं सरासन आज हस्त तूणी स्कंध, वह नहीं सोहता निविड़ जटा दृढ़ मुकुट बंध, सुन पड़ता सिंहनाद रण कोलाहल अपार, उमड़ता नहीं मन स्तब्ध सुधी है ध्यान धार, पूजो परांत जपते दुर्गा 10 भुजा नाम, मन करते हुए मनन नामों के गुणग्राम, बीता हुआ दिवस हुआ मन स्थिर इष्ट के चरणों। इष्ट के चरण गहन से गहनतर होने लगा समारा सम आराधन, क्रम क्रम से हुए पार राघव के पंच। अच्छा बात सुनो, यहाँ पे गए और वो हनुमान जी लेके आ चुके हैं, यज्ञ शुरू हो गया है, और वो क्या हुआ, बाण स्टार्ट हो गया हो उनका, मतलब जो नील कमल है वो एक होता था उनका, अब वो एक दिन होता था वो युद्ध मतलब नील कमल चढ़ा देते थे। क्रम क्रम से हुए पार राघव के पास, 5 दिन हो चुके हैं और वो नील कमल 100 मतलब 8 दिन तक चलेंगे, तो 10-10 के हिसाब से चलते होंगे जैसे चलाते हों, ठीक है, 9-9 जैसे हो उनका, ठीक है। 5 दिवस चक्र से चक्र मन चढ़ता गया ऊर्ध्व निर्लस, यही होता सहरसा चक्र, चक्र से चक्र मन चढ़ता गया ऊपर, कर जप पूरा कर एक चढ़ाते इंदौर, जहाँ जप में चलता था एक जप हो जाता था और इंदिवर एक चढ़ा देते थे। निज पुर चरण इस भात रहे पूरा कर, और इसी भात वो अपने जो है पुर मतलब जो अनुष्ठान होता है पूरा कर रहे हैं। चढ़ 6 दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन, छठे दिन याद रखना, ये भी याद रखना, छठे दिन आज्ञा चक्र मन के ऊपर मन पर पहुंच चुका है। प्रति जप से खिंचे होने लगा महाकर्षण, संचित्र कुटी पर ध्यान द्विदल देवी पद पर, जप के स्वर लगा कांपने थर थर अंबर, 2 दिन निष्पंद एक आसन पर रहे राम। 2 दिन से एक ही आसन पर राम बैठ खड़े रहे, अर्पित करते इंदिवर जपते हुए नाम और नील कमल चढ़ा देते थे। 8वां दिवस जब 8वां दिन आ गया, 8वां दिन आ गया, मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर, और मन हमेशा ऊपर चढ़ता हुआ जा रहा था। कर गया अतिक्रमण ब्रह्मा हरिशंकर का स्तर, और वो मन चढ़ता हुआ ब्रह्म शंकर तीनों लोगों को ऊपर पार कर गया। हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध, और ब्रह्मांड
को वश में कर लिया राम ने। देवता सब खलबली मच गई, देवताओं में हो गए दग्ध जीवन के तब समार्थ रह गया एक इंदिवर। एक इंदिवर बचा है अपन के थाली में, मन देखता पार, अब मन पार पहुँच चुका है। प्राया करने को हुआ दुर्ग जो सहसार, जैसे ही दुर्ग को सहसार 5 चक्कर पार कर चुका है। दुई पहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर, और जब दूसरा पहर रात्रि का लगा तो आकार के साथ में माता दुर्गा छिप कर आई हैं। छिप कर आई, हंसी और उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर, और हंसी और उनका पूजा का एक इंदिवर उठाकर लेकर चली गई। यह अंतिम जप, यह जप अंतिम था। ध्यान में देखते चरण युगल, ध्यान में देखते चरण युगल। राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल, जैसे हाथ बढ़ाया राम ने कि कमल को छू लूं, कमल को उठा लूं, कुछ लगा ना हाथ। अब लगा कि 108वां कमल हम चढ़ाने वाले थे, हमारी पूजा पूरी हो जाती, वो तो माता दुर्गा उठा के लिए चली गई। हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, मन जो स्थिर था एकदम चंचल हो गया। ध्यान की भूमि से उतरे, ध्यान की भूमि से उतरे, खोले पलक विमल, पलक खोले, देखा वह रिक्त स्थान, वह स्थान रिक्त है, खाली है जहाँ पे नील कमल रखे हुए थे। यह जप का पूर्ण समय, और ये समय पूरा जप का था। आसन छोड़ना सिद्ध, और आसन छोड़ना ठीक नहीं था। भर गए नयन दो, फिर से राम के आंखों में आंसू आ गए। धिक जीवन को पाता ही आया विरोध, धिक जीवन को पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। धिक जीवन को जो पाता है आया विरोध, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये, कि धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, हे जानकी आपका उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि मैं हार चुका हूँ, राम हार मान ली। वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया वर्ण प्राप्त कर जय। बुद्धि के दुर्ग पहुँचा विद्युत गति हत चेतन, राम में जगी स्मृति हुए सजग भाव प्रमन। या है उपाय कह उठे राम ज्यों मंदित घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। ये सब सोच रहे थे कि एक कमल कम है, तब उनको याद आया कि मेरी माता मुझको राजीव नयन कहती थी कि तुम्हारी आंखें कमल के समान हैं, क्यों ना इसमें से एक आंख चढ़ा दिया जाए ताकि ये अनुष्ठान पूरा हो जाए। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, 2 नील कमल है, अभी तो मेरे पास 2 नील कमल है, मुझे चढ़ाना तो एक ही है। शेष भी यह पुरुष चरण पूरा करता हूँ देकर माता एक नयन देकर मैं पूरा करूँगा। कहकर देखा तुड़ीर बाण तुड़ीर मतलब जो होता है क्या तरकस, ब्रह्मसर यानी जो क्या नाम है, ब्रह्मा वाला जो बाण होता है उसको क्या कहते हैं, रहा छलक, ब्रह्मास्त्र उठाया, एकदम लक लक कर रहा था। ले लिया हस्त, हाथ में उठा लिया, लक लक करता हुआ महाफलक, बाण एकदम लक लक कर रहा था। ले अस्त्र वाम कर, बाएं हाथ से धनुष को उठाया, ध्यान रखना वाम मतलब बायां, बाएं हाथ से धनुष को उठाया। दक्षिण कर दक्षिण लोचन, दाहिने हाथ से दाहिनी आंख पकड़ा। समझ रहे हो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन, सुंदर मन से अर्पित करने के लिए सोच लिया। जिस क्षण बंध गया बेधने को दृग दृग निश्चय, सोच लिया कि मैं अपना एक दृग चढ़ा दूंगा, निश्चित है। कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का तुरंत उदय, तुरंत माता देवी उत्पन्न हो गई। साधु साधु साधक धीर धर्म धन्य धन्य राम, कि हे साधु साधु जय जयकार लगाने लगी, हे राम धन्य हो धन्य हो धन्य हो।
कर लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। और आई और माता भगवती मतलब माता दुर्गा राघव यानी राम का हाथ थाम लिया, पकड़ लिया। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा, सामने दुर्गा जी हैं, भास्वर। वाम पद असुर, उनके बाएं पैरों के नीचे असुर हैं, राक्षस हैं। स्कंद पर सब बाएं इधर सब क्या है, यहाँ से स्कंद से कंधे से शुरू होता है बाएं तक असुर हैं, असुर उनके सर हैं। रहा दक्षिण हरि पर, हरि मतलब दाएं 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 पैर के नीचे कौन है, ज्योतिर्मय रूप हस्त 10 विविध अस्त्र विसज्जित। ठीक है। मंद स्मित मुख लख हुई विश्व की श्री लज्जित है, दक्षिण में लक्ष्मी। अच्छा, दाएं तरफ विष्णु जी हैं और बाएं तरफ उनके लक्ष्मी माता हैं। और ठीक है, सरस्वती बाएं साइड में माता सरस्वती हैं। दक्षिण गणेश हैं, फिर दक्षिण गणेश हैं। कार्तिक बाएं रण रंग राग। मस्तक पर शंकर, माथे पर शंकर जी चमक रहे हैं। पद्म पद्मों पर श्रद्धा भाव। श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वदन कर। और ये माता कहती हैं कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहे महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। और राम की विजय हो गई। समझ रहे हो? तो ये हमारी राम की शक्ति पूजा थी। बहुत अच्छी कविता है, थोड़ी कठिन तो है मगर पूरी कोशिश की कहानी समझ में आ जाए। पंक्तियाँ क्योंकि बहुत कठिन, कोई ऐसे ऐसे शब्द हैं तो इतना सामान्य नहीं है इसको पढ़ना। ठीक, मगर कोशिश किया है कि मैं अपनी कहानी के तौर पे इसको समझा सकूं। क्या हुआ ये बात आप समझ चुके हैं इसमें, कहानी में, इस कविता में। अगर कविता समझ में आई है या अच्छी लगी है क्लास, तो कम से कम लाइक सब्सक्राइब कमेंट तो आप कर ही सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं ज़रूर। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप जानते हैं यूजीसी नेट को मैं पूर्णतः सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप लोगों को शॉर्ट तरीका पसंद है, मगर इतना कहता हूँ शॉर्टकट के चक्कर में दोस्त कभी किसी का सिलेक्शन नहीं होता है शॉर्टकट में। इतना मैं जानता हूँ, मैं खुद जीआरएफ हूँ तो मैं उतना पता है कि शॉर्टकट तरीके से मैंने पढ़ने की कोशिश की, मेरा नहीं हुआ। फिर मैंने गहनता से जब तक नहीं पढ़ा एग्ज़ाम ना निकाल पाया। ठीक है, तो ये मैं भी आपको भी सलाह देता हूँ कि एग्ज़ाम जब भी पढ़ो गहनता से पढ़ो, एक टॉपिक को बार बार पढ़ो, जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ो। ठीक है, चलो तो फिलहाल बाकी सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भविष्य में यानी दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए सभी लोग लगे रहो मन से। एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने ठान लिया जीत आपकी होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी।